नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और हम लेकर आए हैं इंडियन डिफेंस की 5 सबसे बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दे और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की पहली अपडेट के साथ। इंडियन आर्मी ने गरुड़ा 105 गो एनीवेयर गन का टेस्टिंग किया, जो एक एडवांस मोबाइल आर्टिलरी सिस्टम है जिसे कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड ने डेवलप किया है। ये गन ऐसा डिजाइन किया गया है कि इसे इजीली कहीं पे भी डिप्लॉय किया जा सकता है। इसका टेस्टिंग इंडियन एयरफोर्स के C-17 ग्लोब मास्टर से एयर ड्रॉप करके किया गया, जो इसकी स्ट्रेटेजिक मोबिलिटी को शोकेस करता है। गरुड़ा 105 एक लाइट वेट, मॉड्यूलर और हाई परफॉर्मेंस हाउइजर है। ये ट्रेडिशनल सिस्टम जैसे कि 106 mm रिकॉइललेस राइफल और 120 mm मोर्टार से काफी बेहतर है, क्योंकि ये लो कॉस्ट प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसका हाइड्रोलिक रिकॉइल रिडक्शन सिस्टम एक इनोवेटिव फीचर है जो गन को छोटी प्लेटफॉर्म पे माउंट करने में हेल्प करता है। KSSL ने हाइब्रिड रिकॉइल टेक्नोलॉजी यूज की है और हाई स्ट्रेंथ एल्यूमिनियम से इसकी वेट को 900 kg तक रिड्यूस किया गया है, जबकि पहले ये 3.5 टन होती थी। गरुड़ा 105 ऑटोमेटेड डिजिटल फायर कंट्रोल से इक्विप्ड है। यह सिस्टम हाई स्पीड फायर सपोर्ट प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, जो बैटलफील्ड कंडीशन में क्रूशियल होता है। टेस्टिंग के दौरान ये गन हर तरीके के कंडीशन में रिलायबल साबित हुई है। इस गन की डिजाइन और हाइब्रिड मेटलर्जी का टेस्टिंग भी किया गया, जिससे पता चलता है कि ये आर्टिलरी डिजाइन में एक इनोवेटिव अप्रोच है। इंडियन आर्मी इस सिस्टम को हाई एल्टीट्यूड रीजन में यूज करने के लिए अक्वायर करना चाहती है और आने वाले टाइम में 200 यूनिट्स तक खरीदने का प्लान है। गरुड़ा 105 के टेस्टिंग से ये क्लियर हो गया है कि ये एक रिलायबल और फास्ट आर्टिलरी यूनिट है जो कॉम्बैट सिचुएशन में काफी यूजफुल होगा। इंडियन एयरफोर्स ने HAL को 97 एडिशनल तेजस MK-1A फाइटर जेट के लिए RFP इशू किया है। यह स्टेट डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के प्रीलिमिनरी अप्रूवल के बाद लिया गया है, जो इंडियन एयरफोर्स के इंडिजिनस LCA फ्लीट को एक्सपेंड करेगा। तेजस MK-1A जेट में 65% से ज्यादा इंडिजिनस कंटेंट होगा, जो भारत की सेल्फ रिलायंस विजन को सपोर्ट करेगा। तेजस MK-1A ओरिजिनल तेजस MK-1 से काफी एडवांस है। इसमें नए एयर टू एयर मिसाइल और प्रिसीजन म्यूनेशन ऐड किए जाएंगे, जिसमें राफेल डेरबी और अस्त्रा MK-1 मिसाइल को इंटीग्रेट किया जाएगा, जो एयरक्राफ्ट को एयर कॉम्बैट में और ज्यादा पावरफुल बनाएगा। फ्यूचर में और भी वेपनरी और सिस्टम इंटीग्रेट हो सकते हैं, जो इंडियन एयरफोर्स के स्ट्रेटेजिक नीड के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। तेजस MK-1A का पहला फ्लाइट मार्च 2024 में हो गया था, लेकिन एयरक्राफ्ट की डिलीवरी में डिले हो गया है। ये डिले इंडियन एयरफोर्स के रिक्वेस्ट पर कुछ एडिशनल सॉफ्टवेयर इन्हेंसमेंट की वजह से हुआ है। अब पहले 2 एयरक्राफ्ट एरो इंडिया 2025 के आसपास फरवरी के महीने में डिलीवर किए जाएंगे। साथ ही HAL को GE एविएशन से 4 से 6 नए इंजन भी मिलेंगे। इसका मतलब है कि इंडियन एयरफोर्स का तेजस फ्लीट और भी पावरफुल हो रहा है और इंडिया अपनी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंट हो रहा है। डिलीवरी डिले और सप्लाई चेन डिसरप्शन के बाद भी तेजस प्रोग्राम भारत के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। DRDO ने अपने डेयर टू ड्रीम 5.0 इनोवेशन कॉन्टेस्ट का 5वां एडिशन लॉन्च किया है, जो कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को ट्रिब्यूट देने के लिए है। इस एडिशन का गोल है हेलीकॉप्टर पायलट के लिए इमरजेंसी इवैक्यूएशन की टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना। हेलीकॉप्टर्स में इजेक्शन सीट नहीं होती, क्योंकि उनके रोटरिंग ब्लेड इजेक्शन को मुश्किल बना देते हैं। फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट में इजेक्शन सीट होती है, लेकिन हेलीकॉप्टर के केस में ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि उनका डिजाइन अलग होता है। इमरजेंसी सिचुएशन में, जैसे इंजन फेलियर या सी बाउंड ऑपरेशन के दौरान, पायलट को हेलीकॉप्टर इमरजेंसी अग्रेस डिवाइस की हेल्प से कॉकपिट से बाहर निकाला जाता है, लेकिन ये डिवाइस सिर्फ वाटर बेस्ड ऑपरेशन के लिए इफेक्टिव होता है। लैंड बेस्ड ऑपरेशन में ये उतना यूजफुल नहीं होता। ये इनोवेशन हेलीकॉप्टर पायलट की सेफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में कैजुअलिटी रेट काफी ज्यादा होती है, खासकर जब हेलीकॉप्टर लो एल्टीट्यूड पर ऑपरेट कर रहा हो। पहले भी हेलीकॉप्टर में इजेक्शन सीट डालने की कोशिश की गई थी, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि लो एल्टीट्यूड पर इजेक्शन के लिए पैराशूट डिप्लॉय करने का टाइम नहीं मिलता। ऐसे में हेलीकॉप्टर में इजेक्शन सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन पायलट की सेफ्टी को काफी इनहेंस कर सकता है और यह हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में फैटेलिटी को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। अगर ये टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल होती है तो ये सिर्फ मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स के लिए नहीं, बल्कि सिविलियन हेलीकॉप्टर्स के लिए भी काफी यूजफुल हो सकती है। सिविलियन हेलीकॉप्टर जो रेस्क्यू, ट्रांसपोर्ट या ऑफशोर ऑपरेशन करते हैं, उन्हें भी इस तरह की टेक्नोलॉजी से ज्यादा सेफ्टी मिलेगी। DRDO का ये इनिशिएटिव एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो न सिर्फ मिलिट्री बल्कि सिविलियन एविएशन के लिए भी ग्राउंड ब्रेकिंग हो सकता है।
जैसा कि आप जानते हैं, इंडियन आर्मी का FRCB प्रोग्राम पुराने T-72 टैंक को रिप्लेस करने के लिए एक एम्बिशियस इनिशिएटिव है जो एडवांस टेक्नोलॉजी और इंडिजिनस प्रोपल्सन सिस्टम का इस्तेमाल करेगा। इस प्रोग्राम का मुख्य हिस्सा है DRDO का बनाया हुआ डेटरन 1500 HP इंजन, जो नए मैन बैटल टैंक को एक्सेप्शनल पावर और परफॉर्मेंस देगा। यह इंजन मॉडर्न कॉम्बैट के लिए ज्यादा मोबिलिटी और ऑपरेशनल इफिशिएंसी इंश्योर करता है और फॉरेन टेक्नोलॉजी पर निर्भरता कम करता है। 50 टन MBT के लिए 30.1 पावर टू वेट रेशियो के साथ यह इंजन सेल्फ रिलायंट डिफेंस टेक्नोलॉजी की तरफ एक इंपॉर्टेंट कदम है। FRCB प्रोग्राम के अंडर 2 अलग अलग टाइप्स के प्रोटोटाइप डेवलप किए जाएंगे जो डिफरेंट डिजाइन और आर्मामेंट कॉन्फ़िगरेशन को रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन दोनों प्रोटोटाइप में डेटरन 1500 HP इंजन कॉमन होगा जो स्टैंडर्डाइज्ड परफॉर्मेंस और लॉजिस्टिकल सिंप्लिसिटी को इंश्योर करेगा। टफ ट्रायल्स और इवैल्यूएशन के बाद किसी एक प्रोटोटाइप को सिलेक्ट किया जाएगा और प्रोडक्शन प्लान के तहत पहले बैच में 590 टैंक्स बनेंगे, जिसमें 60-40 का मैन्युफैक्चरिंग स्प्लिट होगा बिटवीन कंपीटेटिंग कंपनीज। प्रोडक्शन 3 फेज में होगा और हर फेज में नए अपग्रेड्स इंप्लीमेंट होंगे जो ऑपरेशनल फीडबैक और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगा। FRCB टैंक मिड 2040 तक पुराने T-72 टैंक को रिप्लेस करेगा। ये प्रोजेक्ट इंडियन आर्मी की आर्मर्ड फ्लीट को मॉडर्न और पावरफुल बनाने का एक मेजर स्टेप है जो फ्यूचर कॉम्बैट चैलेंजेस के लिए आर्मी को रेडी करेगा। नागपुर की इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड ने अपने UAV कैपेबिलिटी को आगे बढ़ाने के लिए एक इम्पोर्टेंट कदम उठाया है। EEL ने अपने लिए एक 1.4 किलोमीटर लंबा रनवे और टेस्टिंग फैसिलिटी बनाई है जो लॉन्ग रेंज ड्रोन के लिए स्पेशली बनाई गई है। यह फैसिलिटी इंडिया के प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी UAV टेस्टिंग फैसिलिटी है। ये फैसिलिटी EEL के मेल UAV के ट्रायल्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी जो अभी डेवलपमेंट स्टेज पर है। EEL के लिए ये टेस्टिंग फैसिलिटी अपने UAV की टेस्टिंग और रिफाइनमेंट का प्रोसेस तेजी से करने का एक अच्छा जरिया है। इस फैसिलिटी की मदद से कंपनी अपने प्लेटफॉर्म को ज्यादा इफेक्टिवली और इफिशिएंटली टेस्ट कर पाएगी, जिससे उनके UAV का परफॉर्मेंस बेटर हो सकेगा। EEL का ये इन्वेस्टमेंट इंडिया के डिफेंस सेक्टर में एक बड़ा कदम है जो दिखाता है कि इंडिया की प्राइवेट कंपनी भी डिफेंस टेक्नोलॉजी में अपना योगदान देने के लिए तैयार है। इस टेस्टिंग फैसिलिटी के बनने से प्राइवेट सेक्टर का रोल डिफेंस डेवलपमेंट में और ज्यादा बढ़ेगा जो इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक रूप से फायदेमंद होगा। इंडिया अपने UAV को खुद से बनाना चाहती है और ये फैसिलिटी इस प्रोसेस में एक की एलिमेंट बनेगी। अगर ये UAV प्रोग्राम सफल होता है तो ये इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए एक रिलायबल और इफेक्टिव UAV सिस्टम प्रोवाइड करेगा। इस टेस्टिंग फैसिलिटी के मदद से EEL अपने UAV को काफी जल्दी और इफिशिएंटली टेस्ट कर सकेगी जो फ्यूचर में मिलिट्री ऑपरेशन के लिए काफी यूजफुल साबित हो सकता है। EEL का ये कदम न सिर्फ इंडिया के डिफेंस कैपेबिलिटी को मजबूत करेगा बल्कि इससे प्राइवेट सेक्टर को भी डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट में और अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यह फैसिलिटी इंडिया के UAV टेक्नोलॉजी को एक नए लेवल पर ले जाएगी जिससे इंडियन मिलिट्री की स्ट्रेंथ और इफिशिएंसी बढ़ेगी। इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर अपडेट्स के लिए बने रहिए। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।